दोस्तों, हाल ही में ही साउथ कोरिया की तरफ से एक ऐसा खुलासा किया गया है जिसने इस समय पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही साउथ कोरिया ने बताया है कि जल्द ही अब रशिया की तरफ से अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर की जाएगी। यहां पर साउथ कोरिया का मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से यह है कि अब जल्द ही रशिया अपनी लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया को देना शुरू कर देगा और इन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से नॉर्थ कोरिया काफी आसानी से अमेरिका को निशाना बना सकेगा। ये सारा का सारा गेम रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरफ से इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि जितनी ज्यादा घातक नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, उतने ही प्रेशर में अमेरिका आएगा और एक ना एक दिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका को बातचीत की टेबल पर लाकर रख देगा। ये सारा गेम इसलिए खेला जा रहा है ताकि इस समय नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो भारी संख्या में प्रतिबंध लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया उन प्रतिबंधों को अमेरिका से प्रेशर देकर हटवा ले। और इस समय बताया यह भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक परमाणु परीक्षण को भी करने की तैयारी की जा रही है। इस बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो अपना परमाणु परीक्षण किया जाएगा, उस परमाणु परीक्षण के अंदर हमको ये भी डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि नॉर्थ कोरिया रशियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने परमाणु हथियार को टेस्ट करे। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस समय रशिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर अचानक से इतना मेहरबान होता क्यों जा रहा है। दरअसल इस बात के पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि हाल ही में ही रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और इस एग्रीमेंट में साफ साफ बताया गया है कि अगर रशिया के ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो उस कंडीशन में नॉर्थ कोरिया रशिया की मदद करेगा, और अगर सेम यही चीज यानी कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई हमला करता है तो उस कंडीशन में रशिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया की खुलकर मदद की जाएगी। इस समय देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने अपने कुछ सोल्जर रशिया के अंदर भी भेज दिए हैं जो इस समय यूक्रेन की सेना से लोहा ले रहे हैं। और जब व्लादिमीर पुतिन से ये बात पूछी गई कि क्या नॉर्थ कोरिया के सोल्जर आपके देश के अंदर आए हैं, तो उस समय व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन हाल ही में ही हमने देखा है कि अमेरिका के एक पत्रकार की तरफ से सीधे ही व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बोला गया कि अब तो सैटेलाइट इमेज की वजह से ये बात क्लियर हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर आपके यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपका इस बात को लेकर क्या कहना है और क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात का जवाब देते हुए व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बोला गया है कि हमने नॉर्थ कोरिया के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया है जिसका आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर रशिया के ऊपर कोई देश हमला करेगा तो उसका जवाब नॉर्थ कोरिया भी देने आएगा। साथ में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये भी बोला गया है कि हाँ, अब कुछ बड़ा भी हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन के इन दोनों ही बयान को देखते हुए नेटो की तरफ से अब बोला गया है कि अब हमको भी यूक्रेन के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होना होगा। और हाल ही में ही अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि लॉयड ऑस्टिन की तरफ से बोला गया है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर हमला करने के बारे में जरा भी सोचा तो हम साउथ कोरिया की हर तरीके से मदद करेंगे, और अगर हमको नॉर्थ कोरिया की हमले का जवाब देने के लिए अपने परमाणु हथियार भी साउथ कोरिया के लिए चलाने पड़े तो हम उससे भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या नॉर्थ कोरिया ने रशिया के अंदर अपने जवानों को भेजकर सही किया, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।